सर जय हिंद। मेजर जनरल राजन कोचर सर, जय हिंद। बहुत बहुत शुक्रिया समय देने के लिए। थैंक यू सर। जय हिंद राजा जी, और थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी आपके शो के ऊपर। शुक्रिया सर, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने समय दिया। दरअसल एक बेहद अहम इशू जिसके ऊपर मैंने बातचीत करनी थी, क्योंकि मेरी और आपकी अग्निवीर को लेकर कई बातचीत हुई हैं। कई बार हमने अलग अलग एंगल से अग्निवीर के मुद्दे को कवर किया है। तो एक गलती आपने करी एक स्कीम को लाके, और आप इस गलती को और एग्रीवेट कर रहे हैं। यू आर रीइंफोर्सिंग योर फेलियर। फौज में होता है, एक स्ट्रॉन्ग पॉलिसी है, एक स्ट्रॉन्ग स्ट्रेटेजिक थॉट होता है कमांडर्स के लिए। जी, नेवर रीइंफोर्स अ फेलियर, बिकॉज व्हेन यू रीइंफोर्स अ फेलियर यू विल अगेन फेल। ओके। तो इसीलिए एक फेलियर को रीइंफोर्स अगर आप करेंगे तो आपको सक्सेस नहीं मिल सकता है। और मैं मानता हूं ये जो अनाउंसमेंट है, इट इज अ रीइंफोर्समेंट ऑफ अ फेलियर, बिकॉज अग्निवीर हैज फेल्ड। यू डोंट वांट टू एडमिट इट, बिकॉज उससे आपकी हार होती है और ऑपोजिशन आपका मजाक उड़ाएगी। और इसीलिए आप अग्निवीर के साथ कोई भी हेर फेर नहीं करना चाहते तो मैन पावर बढ़ा दो, रिक्रूटमेंट की आप उसको इनटेक बढ़ा दो। तो और जैसे आपने बताया, ये इनटेक बढ़ाने से भी अगर आप अग्निवीर को 25% रिटेंशन पे रखेंगे, यू आर नॉट गोइंग टू अचीव नहीं होगा सर, बिल्कुल। इस थिंग इन द लॉन्ग रन। और इसका इम्पैक्ट अभी 4 साल में देखिए, 4 साल होने वाले हैं अग्निवीर को। बिल्कुल सर। और 4 साल में अब आपको एक वो दिमाग में एक बल्ब जला है कि भाई अब तो ये स्ट्रेंथ तो कम हो रही है, अब इसको बढ़ाओ, इसको कैसे बढ़ाएं, इसको इंटेक करो। क्योंकि अग्निवीर को हमने नहीं छूना है, बिकॉज वो एक ईगो प्रॉब्लम बन चुकी है। राइज अबाउट दिस ईगो। देश के बारे में सोचने की जरूरत है। नेशनल इंटरेस्ट इज मच मोर देन योर ओन पर्सनल। आपकी जीत या हार, वो आपको सेट असाइड ये अपना करना है। गलती सबसे होती है, उसको मान लीजिए जी, और उस गलती को रेक्टिफाई कीजिए। इसको मैं तो ये बोलता हूं कि अग्निवीर को खत्म करो, रेक्टिफाई करो इस मिस्टेक को। और फिर मैन पावर बढ़ाने की भी क्या जरूरत है? फिर ट्रेनिंग सेंटर्स को आप उसको प्रेशर पे डाल रहे हो। आप कमांडेंट्स को जो ट्रेनिंग सेंटर्स के, आप उनसे पूछिए, वो बताएंगे। आप जो ट्रेनिंग जो सेंटर कमांडेंट्स हैं उनसे पूछिए, वो बताएंगे आपको असलियत क्या है। तो लेट्स नॉट, इट्स रादर अनफॉर्चुनेट कि मुझे आपके प्रोग्राम में सब बोलना पड़ रहा है, जो मैं नहीं चाहता बोलना। बट एक स्टेज आ चुकी है कि अगर हम इसका ये अपनी ओपिनियन को जाहिर नहीं करेंगे तो आने वाले वक्त में हम एक प्रॉब्लम को एग्रीवेट कर रहे हैं, एक ऐसी सिचुएशन लाएंगे नेशनल सिक्योरिटी की जिसमें बाद में भरपाई शायद करना मुश्किल होगा। जी सर, लेकिन उम्मीद है, मुझे लगता है कि अभी और चेंजेस आएंगे। अभी आज एक ही बल्ब जगह जला है, लेकिन आने वाले वक्त में कुछ बल्ब और जलेंगे, क्योंकि जिस प्रकार से अग्निवीर स्कीम लाई है, और हमें तो बहुत पहले, आपको तो बहुत पहले एहसास हो गया था कि इसमें बहुत सारी खामियां हैं, और अगर सरकार इस पे नहीं जागती है तो खामियाजा पूरे देश को भुगतना पड़ेगा। लेकिन चलिए, देर आए दुरुस्त आए, अभी और आना बाकी है। उम्मीद करेंगे वो आना जल्द से जल्द हो सके। जी सर। एक लास्ट पॉइंट है राजेश जी, आपको याद होगा जब मैंने पहला प्रोग्राम आपके साथ 3 या 4 साल पहले अग्निवीर पे किया था, जी, आपको 3 मैंने साल पहले। आपको यही बताया था कि ये जो मैन पावर का इनटेक है इसको दुरुस्त करने की जरूरत है। बिकॉज जितने आपके रिटायर हो रहे हैं उतने आपको रिक्रूट करने चाहिए। अगर आपको एक मैन पावर को एक स्टेबल सिचुएशन में उसको लेके जाना चाहिए, और स्पेशली जब आप 25% ही रिटेन कर रहे हैं तो फिर बात कहां पे आ जाती है। सो दैट वाज इंपॉर्टेंट। बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया मेजर जनरल राजन कोचर सर, आप आए और इस बेहद संवेदनशील मुद्दे पे बात रखी। थैंक यू सर। जय हिंद। टेक केयर सर। थैंक यू सर। जय हिंद राजेश जी, धन्यवाद। एक लार्जर वे में एक पिक्चर और थोड़ा सा समझाइए, क्योंकि
अगर आप 1-1.5 लाख जवान भर्ती करते हैं, उनमें से आप उनको आपने 12-12 लाख रुपया उनको भी देना है, फिर आप जो रखेंगे 15 साल बाद 20 साल बाद पेंशन उनको भी देनी है, तो कहां से कटौती हुई बजट में? मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा है। अब जिसने किसी ने भी कहा कि हम बजट में कटौती करेंगे, डिफेंस से पैसा बचाएंगे, अगर आप 1.5 लाख भर्ती कर रहे हैं, उसमें से 50,000 रखेंगे आप, लेकिन 1 लाख को बाहर भी भेज देते हैं, तो सर 1 लाख को तो 12-12 लाख रुपया आपको देना पड़ेगा। और जो 50,000 अगर आने वाले वक्त में आप परमानेंट करते हैं, तो उसको भी आपको कम से कम जो है 15-20 साल बाद पेंशन और वो पैसा लेकर जाएगा। तो ये तो उल्टा आपको ज्यादा बोझ पड़ गया आर्थिक तौर पर। राजेश, आपने एकदम सही कहा। ये जो मंदबुद्धि सिविलियन बैठे हैं ना मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में, जिन्होंने कहा कि इससे भारत सरकार पैसे बचाएगी, कैसे बचाएगी? 4 साल पहले का मेरा और आपका वीडियो निकालो, 3 साल पहले का मेरा और आपका वीडियो निकालो, उसमें हमने क्लियरली कहा है कि लॉन्ग सर्विस के बंदे तो हमेशा ही रहेंगे, अग्निवीर से 5वें साल में पक्का हो जाएगा, फिर वो नायक बन जाएगा, हवलदार बनेगा, जेसीओ बनेगा, कुछ लोगों को ऑनररी मिलेगा, 20 साल की नौकरी करेगा। अगर उसको सच्ची में ऑनररी चाहिए तो वो 24 साल, 28 साल, 32 साल नौकरी करेगा, तो फुल पेंशन तो उसको देनी है। दूसरी बात, जैसे आपने सही बताया, एकदम आपने सही जगह हथौड़ा मारा है कि 12-12 लाख इनको भारत सरकार दे रही है। ट्रेनिंग कॉस्ट आप समझो ना, ट्रेनिंग कॉस्ट 4 गुना ज्यादा हो गई है। पहले एक सिपाही को आप जो भी सिखाते थे, अब आपको 4 गुना ज्यादा सिपाहियों को सिखाना है, क्योंकि आपने 4 में से 3 को भगा दे रहे भारत सरकार। तो आपको अब अगर उतनी ही नफरी रखनी है तो आपको भारत सरकार को 4 गुना ज्यादा लोगों को ट्रेनिंग देनी है। तो ट्रेनिंग कॉस्ट कहां जा रही है, सेविंग कहां हो रही है? दूसरी बात, 4 साल में जो सिखाया बंदा है, 4 साल में उस जवान को आइडिया हो जाता है कि देखो, भारत सरकार के ये एमओडी के सिविलियन को मैं इनको क्यों बार बार बोल रहा हूं, ये सोचते हैं कि जवान का मतलब है हाथ में बंदूक दे दो, उसके हाथ में एक मैगजीन थमा दो और जब ऊपर से आदेश आया फायर तो घोड़ा दबा दो। अरे भाई, वो रोल नहीं है। 4 साल तक एक जवान को आइडिया हो जाता है कि सेक्शन क्या होती है, प्लाटून क्या होती है, प्लाटून लेवल टैक्टिक क्या होती है, सेक्शन लेवल टैक्टिकल डिप्लॉयमेंट क्या होती है, डिफेंस में कैसे डिप्लॉय करना है। अगर एक खंदक खोद कर पहाड़ी के ऊपर लगाना है तो पहाड़ी के उस तरफ लगाना है, पहाड़ी के इस तरफ लगाना है। अगर एक खंदक रिकॉग्निशंस के लिए खोद रहे हैं तो रेकी में फॉरवर्ड स्क्रीन में वो खंदक कैसे खोदेंगे, वो अलग तरीका होता है। उसी खंदक को अगर एयर अटैक से बचने के लिए खोद रहे हैं तो कैसे खोदेंगे, उसका अलग तरीका होता है। 3-4 साल में जब वो ये सब जजमेंट हासिल करता है, हम उसको घर भेज रहे हैं, यानी उसकी ट्रेनिंग प्लस 4 साल का उसका जो ऑपरेशनल एक्सपीरियंस था, परिपक्वता थी, मैच्योरिटी जो उसने सीखी, वो सारा कल हम उसको बीएसएफ में भेज देंगे कांस्टेबल बनाकर, बिल्कुल। कल हम उसको सीआरपीएफ में भेजेंगे नक्सलवादियों से लड़ने के लिए। ये भारत सरकार को हर तरह से करोड़ों रुपए का नुकसान हो रहा है। और जो अंदरूनी नुकसान हो रहा है, जो अंदरूनी नुकसान हो रहा है फौज को, फौज अंदर से खोखला बन रही है राजेश। अफसरों को समझ नहीं आ रहा। मैं बताता हूं, अफसरों ने, देखो मैं एयरफोर्स में था, मैं एयरफोर्स के अफसरों से रोज बात करता हूं, वो बता रहे हैं पहले 1 साल तो इनको क्या सिखाएं, ये सीखने लायक नहीं होते। चौथे साल में इनको सिखाते नहीं है, क्योंकि सिखलाई करके फायदा क्या है? इसको चौथे साल में आप क्या सिखाओगे? क्योंकि सबके दिमाग में ये है, अफसरों के दिमाग में, कि यार अब तो ये छोड़ के चला जाएगा 6 महीने के बाद, 1 साल के बाद, तो इसको कुछ मत सिखाओ। तो अजीब सी परिस्थिति है। पहले साल वो कुछ सीखने लायक नहीं होता, चौथे साल उसको जानबूझकर सिखाया नहीं जाता, दूसरे और तीसरे साल में वो आधे मन से काम करता है। राजेश, आधे मन से क्यों काम करता है मैं बताता हूं। वो सोचता है कि यार मेरी एक पोस्टिंग बची है, दूसरी पोस्टिंग होने वाली है, मैं घर के पास कहीं चले जाऊं। वो चिंतित है यार कि मैं चौथे साल ये मुझे निकाल देंगे तो मेरे को कहीं से एमबीए कर लेता हूं, कहीं से ग्रेजुएशन कर लेता हूं, बाहर जाके पता नहीं कहां नौकरी मिलेगी। जी, जरूरी है कि बाहर आके वो भी बीएसएफ में कांस्टेबल बने, बंदूक पकड़कर खड़ा रहे? नहीं, अगर उसको फौज छोड़नी है तो वो कोशिश करेगा।
कि ग्रेजुएशन कर ले, पोस्ट ग्रेजुएशन कर ले, ताकि बाहर आके उसको एक इज्जत वाली नौकरी मिले, इज्जत वाली जगह उसकी शादी हो। अग्निवीर की तो सबकी शादी ही कैंसिल हो गई है। जी एग्री। क्योंकि ससुराल, भाभी ससुराल वाले सोचते हैं यार ये 4 साल के बाद तो ये बेरोजगार होगा। जी राजेश। जी ये बात बहुत सच्ची है, क्योंकि मेरे कुछ रिश्तेदारों के साथ भी ऐसा हुआ है कि लड़की वाले कह रहे हैं कि भाई पहले लड़का परमानेंट हो जाए, उसके बाद बारात लाइएगा। लेकिन देखते हैं, अभी मुझे लगता है कि अभी जो कंसर्न हमने उठाए हैं, आने वाले वक्त में हम एक और बड़ा यू टर्न देखेंगे इसके अंदर, कि मोदी सरकार कहेगी कि नहीं, अग्निवीर को अब हम खत्म करते हैं, क्योंकि किसी भी एंगल से ये ना सेना को मजबूत कर रही है और ना ही भारत सरकार का ये स्कीम पैसा बचा रही है। लेकिन शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया ग्रुप कैप्टन यूके देवनाथ सर, आप आए और इस मुद्दे पे बात रखी आपने। थैंक यू सर, जय हिंद, टेक केयर सर, थैंक यू।